नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी 2021 की 12 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक कंडक्ट हो चुका है। उस पेपर में से मैंने मूल विधि और जीके के 40 में से 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये छात्रों के ओपिनियन है, मतलब उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चन है। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि 100% सही के सही क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ देख लीजिए आप लोग, और ये एकदम सही है। बहुत सारे केसों से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे गोकलनाथ हुआ, सरला मुदर केस हुआ, विटामिन डी का नाम सबसे ज़्यादा, जो सीट विधानसभा की कहाँ पे, बच्चन सिंह केस, बहुत सारे केस हैं। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन पेपर में, ताकि आने वाले जितने भी आगे कैंडिडेट हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगे और मॉडरेट करे कि मतलब कि उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है, उन्हें पता होना चाहिए अपने ऊपर। समझ में आई बात? इसलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है। तो आप लोग जीके और मूल विधि जिनका भी पेपर थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में है वो अपने पैटर्न को चेंज कर दे और जितने भी ज़्यादा केसेस हैं और करंट अफेयर्स हैं उस पर फोकस करें। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पर लिखी हुई हैंड रिटन जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। हैंड रिटन में ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा सकता है, पीडीएफ में आपको स्क्रीन पर नहीं दे सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आया था, परमानंद कटारा केस किससे संबंधित है। समझ में आई बात? केस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। परमानंद कटारा केस किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, चिकित्सा से रिलेट करता है। अब पूछा था आर्टिकल 15 का 4 किससे रिलेट करता है, तो ये जो चंपकन दुराई वर्सेस मद्रास राज्य केस से रिलेटेड है। जितने भी सारे केसेस लग रहा है कि आज 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ही दे रखा है। केशवानंद बनाम भारती केस जो है उससे क्वेश्चन पूछना था। आर्थिक योजना का विषय क्या है, मतलब इसमें किस में आता है, तो ये केंद्र सरकार बनाती है, संघ सूची का विषय है। एक वर्ष समिति पूछा था, ठीक है। और अभी देखिए, मोटे अनाज का वर्ष, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है, ईयर ऑफ मिलेट्स। मोटे अनाज का वर्ष क्या है? 2023। चीख के मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग को बता रखा है कि मोटे अनाज का वर्ष क्या है? 2023। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। बच्चन सिंह केस पूछा है, बच्चन सिंह केस से क्वेश्चन आया है। एक आईपीसी मृत्युदंड से क्वेश्चन आया कि किस धारा के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, सबसे ज़्यादा सीट विधानसभा में किस देश की है, तो चीन की है। बात समझ में आई? विटामिन डी का नाम पूछा है, कैल्सीफेरॉल होता है। सरला मुदर केस से आया हुआ क्वेश्चन है, और गोलकनाथ से आया हुआ केस है। मैं इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ, बट बता दे रहा हूँ कि देखिए केस से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ के आंसर बता दूंगा, लेकिन कुछ के नहीं बताऊंगा। कथन निष्कर्ष से रीजनिंग में 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। 5 प्रश्न कथन मतलब रीजनिंग में आए हुए हैं, कथन निष्कर्ष से। देखिए फिर से केस से क्वेश्चन आया हुआ। 13वां 14वां केस, बालाजी राघवन केस से क्वेश्चन आया। बलवंत मेहता समिति से क्वेश्चन आया। राष्ट्रपति व महाभियोग किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, वो भी पूछा है। आर्टिकल 152 आईपीसी का नहीं, ये भाग 6 राज्य में ये पॉलिटिक्स है, ये पूछा है। आईपीसी की धारा 23 किससे रिलेट करती है, ये पूछा है। स्लीनेक्स जो है आपका कुछ होता है, इनके के बीच होता है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी एग्जाम में आया, सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल। संशोधन क्वेश्चन आया कि 101वां जो संविधान संशोधन है कब किया गया था, मतलब कौन से आर्टिकल में किया गया था। अकबरनामा से ये नहीं पूछा है कौन इसके रचयिता है, इसमें पूछा अकबरनामा में कितने भाग होते हैं, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। 3 भाग होते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए करंट अफेयर से आए क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व। जितने भी टाइगर रिजर्व आए हैं लग रहे पूरे करंट अफेयर्स आए हैं। एक आया हुआ कलिंगर किला किस राज्य में है? 69वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है, कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर हम बात करें आगे, कुछ और क्वेश्चन है देख लीजिए। तो अब पहला क्वेश्चन मतलब 25वां क्वेश्चन देखिए, जनहित याचिका का पहला जज कौन सा है, तो हम जानते हैं पीएन भगवती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय क्या है, मतलब आईएमए का मुख्यालय कहाँ पे? ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार किसने जीता, ये क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 से रिलेट करता है। मिनर्वा मिल्स बनाम संघ जो केस चला था किस सन में चला था, ये क्वेश्चन पूछा है, 1980 में चला था। आर्टिकल 343 किससे रिलेट करता है, आप भी जानते हैं राजभाषा से करता है। याद रखिए राष्ट्रभाषा मत लगाइए, राजभाषा लगाइएगा। ऑप्शन में राष्ट्रभाषा भी दे रखी थी। हम जानते हैं हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो एक राजभाषा, इस बात को नोट कर लिया। रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में, रामप्पा मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे है? मथुरा में है। आप लोग कहोगे सर 35 क्वेश्चन आप कह रहे हो कराए हो, लेकिन 32 क्वेश्चन आप लिए हो। 3 क्वेश्चन मैं उधर करा दिया हूँ, क्या मृत्युदंड वाला एक कराया हूँ, 2 क्वेश्चन उधर बताया हूँ, मतलब इस तरीके करके 35 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको करा दिए जो कि एग्जाम में आए हुए थे। आप लोग देख लीजिए आप लोगों की कितनी तैयारी थी, इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपनी तैयारी को और जोर से कीजिए, और जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेज हैं जो हो रहे हैं उस केस को कर लीजिए, क्योंकि केस से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी मैंने स्टूडेंट से पता किया कि सर पेपर कैसा आ रहा है, तो पेपर जो है का मॉडरेट आ रहा है। मैथ्स जो पूछी गई है लेंदी पूछी गई है, इजी मैथ्स नहीं है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिले। रीजनिंग भी थोड़ी लेंदी है,
ठीक है, मतलब मॉडरेट पेपर है। जीएस जो है आपका इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, क्योंकि जिसने भी करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत ये सब फोकस किया होगा या किसी कहीं भी कोचिंग ले रखी होगी, बेसिक पढ़ा होगा, तो उनके लिए ये जीएस और मूल विधि का क्वेश्चन आसान हुआ होगा। और अगर हम बात करें हिंदी बहुत आसान आई थी। तो इस तरीके से देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी सेफ अटेम्प्ट 130 क्वेश्चन के आसपास बनता है, मतलब 120 से 130 के आसपास अगर क्वेश्चन करके आते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, वो अपने आप को सेफ समझे, बहुत अच्छा नंबर है। 110 वाले भी सेफ हैं, बट 120 से 130 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अपना अदा निभाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट था, इसमें मैथ्स रीजनिंग मॉडरेट थी, तो इस हिसाब से मॉडरेट हो जाएगा। अगर मूल विधि किसी भी शिफ्ट में अगर डिफिकल्ट आ गई तो वो पेपर डिफिकल्ट कैटेगरी में चला जाएगा। तो ठीक है, चलिए आने वाले आगे जितनी भी शिफ्ट हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिए। 2 दिसंबर तक यूपीएससी का एग्जाम चलेगा।